तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की थी और टी राजा सिंह ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने टिप्पणी की थी। टी राजा सिंह के विवादित बयान पर प्रदर्शनकारी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद के दफ्तर के सामने और शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करने लगे थे। प्रदर्शनकारी उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे और इस दौरान एक नारा लगातार दिया जा रहा है कि सर तन से जुदा। कर्नाटक में विनायक दामोदर सावरकर को लेकर चल रहा विवाद खत्म नहीं हो रहा है। इस बीच कर्नाटक के श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद ने आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सावरकर के पोस्टर को छुआ तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। गुजरात के वलसाड के बीजेपी विधायक भरत पटेल का विवादित बयान सामने आया। बीजेपी विधायक भरत पटेल ने अपने एक बयान में कहा कि मैं चाहूं तो अभी दंगे शुरू हो जाएंगे। पुलिस और लोगों के बीच हुई झड़प के दौरान भरत पटेल ने विवादित बयान दिया था। आबकारी नीति पर चल रही जांच के बीच आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर एक और बड़ा आरोप। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप विधायकों को तोड़ने के लिए 5 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया गया। राकेश टिकैत पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बिगड़े बोल। टेनी से राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताया। चाहे जितने राकेश टिकैत आए, राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो 2 कौड़ी का आदमी है। केंद्रीय मंत्री अजय उर्फ टेनी के विवादित बयान पर राकेश टिकैत का पलटवार। राकेश टिकैत ने कहा कि 1 साल से टेनी का लड़का जेल में बंद है तो गुस्सा तो आएगा ही। जो व्यक्ति जिस नस्ल का होता है उसकी जुबान वैसी ही होगी। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 14 अगस्त को बिल्किस बानो के दोषियों को सजा से राहत देते हुए रिहा कर दिया गया था। अब रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। इस मामले में सीजीआई ने कहा कि बिल्किस मामले को हम देखेंगे। हनुमानगढ़ में तकनीकी खराबी के कारण आर्मी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हनुमानगढ़ के गांव धोलीपाल किकरवाली के बीच हुई इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में 5 सैनिकों के सवार होने की खबर मिली। हेलीकॉप्टर में बैठे सभी सैनिक सुरक्षित हैं और तकनीकी खराबी के कारण खेत में यह हेलीकॉप्टर उतारा गया। ग्रामीणों की भीड़ वहां पर लग गई। देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। 24 घंटे में 8,586 नए मरीज मिले हैं। 48 संक्रमितों की मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9,680 लोग ठीक भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख से कम हुई। बिग बॉस फेम और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का निधन हो गया है। गोवा में हार्ट अटैक से सोनाली फोगाट का निधन हुआ। सोनाली फोगाट 42 साल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने सोनाली फोगाट को हिसार के आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। नौशेरा में फिर पाकिस्तानी आतंकी की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। सेना ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। कल रात नौशेरा सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी। नौशेरा में 2 दिनों के अंदर घुसपैठ की दूसरी बड़ी घटना है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पर मंथन करने के लिए आज पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की योजना बना रही है और 148 दिवसीय मार्च का समापन कश्मीर में करेगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि राहुल गांधी को देश भर के कांग्रेसियों के भावनाओं को समझना चाहिए और पार्टी अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। पार्टी में एक तरफा राय राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के समर्थन में है। आबकारी नीति पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक्शन के बाद अब गृह मंत्रालय भी एक्शन मोड में आ गया है। आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और आयुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आज गुजरात का दूसरा दिन है दौरे का। आज वो भावनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां वे गुजरात वासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी दे सकते हैं। पार्थ चटर्जी के करीबी के तौर पर एक नाम मोनालिसा का भी सामने आया था जो पिछले 1.5 महीने से गायब हैं। न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुई पार्थ की करीबी मोनालिसा दास ने खुलासा किया है कि मैं अर्पिता मुखर्जी को ना तो पहचानती हूं और ना ही मैंने कभी उनका नाम सुना है। फ्रीबीज पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फ्रीबीज एक कॉम्प्लेक्स इशू है और सभी के सुझाव पर गौर किया जाएगा। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों की पिटाई करने वाले एडीएम के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। पटना में छात्रों ने एडीएम पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में पटना के डीएम ने रिपोर्ट भी मांगी है कि आखिर क्या हुआ था वहां पर। बीजेपी ने बिहार की महागठबंधन सरकार को इस मामले पर घेर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति की अद्भुत तस्वीरें खींची हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने बृहस्पति ग्रह के अरोरा की खूबसूरत और क्लियर तस्वीर खींची हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की तस्वीरें जारी की हैं।